जब भी हम समाज सेवा की बात करते हैं तो समाज सेवा की जाती है राजनीति के माध्यम से या कोई स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से या समाज द्वारा बनाए गए किसी एसोसिएशन के माध्यम से भी लोग समाज सेवा करते हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार हम हस्तरेखाओं में किस तरीके से जान सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति समाज सेवा कर पाएगा या उसके मन में कोई स्वार्थ की भावना है या वह सचमुच की समाज सेवा करना चाहता है। तो हम इसे हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं, यह मैं आज आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये जो हमारा हाथ होता है, उंगलियों के बिल्कुल नीचे वाले भाग, मेरा कहने का मतलब ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग, इनको क्रमशः गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत कहते हैं। इनमें से शनि तो जैसे आप जानते हैं कि शनि से सब डरते हैं और इसे ज्योतिष में पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन शनि न्याय का भी कारक होता है। वहीं गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत, इन्हें शुभ ग्रह माना गया है। तो हाथ के इस ऊपरी हिस्से में इस पार्ट पर अगर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, कोई बहुत अशुभ रेखाएं नहीं है, पर्वतों का उभार भी अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति समाज सेवा कर लेता है, कर पाता है। समाज सेवा में सफलता उसे मिलती है। अब सफलता उसको किस हद तक मिलेगी, यह उस व्यक्ति के हाथ की उंगलियों पर भी निर्भर करता है। उस पर खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, मेरा कहने का मतलब ये जो हाथ है, उंगलियां हैं, इस पर अगर आप देखेंगे तो कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं दिखाई देंगी हर उंगली पर, या किसी उंगली पर आड़ी रेखा भी आपको दिखाई देगी। तो इन सब का भी महत्व ज्योतिष में माना जाता है कि संबंधित फिंगर से कैसे फल व्यक्ति को मिलेंगे। अब इन सब से बढ़कर एक ग्रह होता है राहु, जो हमारे हाथ में ये यहाँ पर सेंटर में होता है, जो हाथ में एक गड्ढा नुमा बना होता है, उस स्थान को राहु कहते हैं। और हमारे देश में या विदेश में 90% से ज़्यादा जो समाज सेवक हैं या जो राजनीति में दखल रखते हैं, वे सब राहु के प्रभाव से ही समाज सेवा या राजनीति करते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे बहुत ही क्रूर ग्रह, चालाक ग्रह, पापी ग्रह और एक मौका परस्त ग्रह माना गया है। तो व्यक्ति का मान लीजिए राहु अगर अच्छा है तो समाज सेवा भी करेगा, धन की कुछ लालसा भी रखेगा। लेकिन अगर व्यक्ति का राहु गड़बड़ है, निगेटिव है, तो समाज सेवा की आड़ में वह पद प्रतिष्ठा की चाह रखेगा, धन की लालसा रखेगा और उसके साथ ही समाज सेवा और राजनीति की आड़ में अनैतिक कर्म भी करेगा। उसका परिणाम भले ही बाद में बुरा क्यों ना हो। इसके बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे फिलहाल मुझे याद आता है लालू प्रसाद यादव। इनका जीवन पूरा राजनीति में बीता, लेकिन अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर इनकी जो दुर्दशा हो रही है, यह ऐसे ही कुछ कारणों से हो रही है जिसमें राहु का बहुत ही प्रमुख रोल है। अब ज्योतिष को अगर थोड़े विस्तृत नज़रिए से देखा जाए तो जो कुंडली का आकलन होता है, वैसे मेरा सब्जेक्ट पामिस्ट्री है, हस्तरेखा विज्ञान, लेकिन कुंडली में ऐसा होता है कि जब तक व्यक्ति के जीवन में राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा यह चलती है तो फिर व्यक्ति को प्रभाव अच्छे प्राप्त होते हैं। कुछ ग्रहों का साथ भी मिलता है तो व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, नेम फेम काफ़ी मिलता है। लेकिन जैसे ही उस राहु की महादशा, अंतरदशा समाप्त होती है तो फिर पूरे रिजल्ट निगेटिव मिलने लगते हैं। तो कुल मिला के राजनीति और समाज सेवा में अच्छे परिणाम के लिए शुभ ग्रह जो होता है वह होता है सूर्य। तो सूर्य अगर किसी व्यक्ति का अच्छा है, सकारात्मक है, तो वह एक सफल राजनीतिज्ञ बनेगा। उसका नेम फेम भी होगा, उस पर कोई लांछन भी नहीं लगेगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगेगा। वहीं अगर कुछ ग्रहों की युतियाँ निगेटिव होकर चलती होंगी, जैसा कि आमतौर पर सभी के साथ होता है,
तो फिर निगेटिव रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं समय समय पर। जैसा भी ग्रह का जो रिजल्ट आता है, जैसी दशा चलती है, जैसी ग्रहों की स्थितियां होती है, या अगर हस्तरेखा विज्ञान की बात करें तो जिस हिसाब से हाथ में चिन्ह होते हैं, रेखाएं चलती हैं, उस हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये जो हाथ का ऊपरी भाग ये होता है, इसे देखकर बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति समाज सेवा के लायक है, राजनीति के लायक है, उसे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, यह तो है कि छोटा सा प्रयास आपको बताने का कि राजनीति या समाज सेवा हस्तरेखाओं के माध्यम से कैसे जानी जा सकती है।